हाँ जी दोस्तों, तो अब मैं लगी हूँ लड्डू गोपाल जी का आसन लगाने, जहां पर उनका झूला रखेंगे और लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जी लड्डू गोपाल जी का ये बढ़िया सा दरबार लगा हुआ, सुंदर सा बैकग्राउंड और झूले पे विराजमान है आज लड्डू गोपाल जी। तो आज लड्डू गोपाल जी के दर्शन आपको होंगे झूले पर। तो कीजिएगा जी लड्डू गोपाल जी के दर्शन, पूरी वीडियो देखिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरी की गई ये छोटी सी मेहनत आपको बढ़िया लगी या नहीं। काफ़ी टाइम लगा जी इसको तैयार करने में और बहुत बढ़िया तैयार हुआ ये, और बिल्कुल सस्ते में तैयार होने वाला ये बैकग्राउंड है। तो देखिएगा और बताइएगा कमेंट के जरिए कि कैसा लगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। तो आज है जी हरियाली तीज, आप सबको तीज की बहुत बहुत मुबारकें। और आज लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे जी झूले के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको लड्डू गोपाल जी के वस्त्र दिखा देती हूँ जो तीज के लिए लेकर आए हैं। झूला दिखा देती हूँ, उनका झूला भी निकाल लिया गया है, उसको अच्छे से साफ करके एक अलग जगह पर उनका झूला लगाएंगे, सेटअप लगाएंगे सुंदर सा, और लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। और आपको दिखाएंगे जी कि आज लड्डू गोपाल जी ग्रीन कलर की पोशाक में किस तरह लग रहे हैं। तो लड्डू गोपाल जी के दर्शन तो करवाऊंगी जी थोड़ी देर में। फिलहाल आप लड्डू गोपाल जी के लिए जो पोशाक वगैरह लाई हूँ वो दिखा देती हूँ आपको, और झूला वगैरह दिखा देती हूँ। तो चलिए जी शुरू करती हूँ अपनी दिनचर्या और करती हूँ आपके साथ शेयर। तो तीज के लिए लेके आए जी लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक, और पोशाकें तो और भी लेनी थी, इकट्ठी लेनी थी, और जन्माष्टमी की भी साथ में ही लेनी थी। लेकिन जहां से हम पोशाकें लेते हैं, थोड़ा सा उनके मदर की तबीयत खराब है, एक्सीडेंट हो गया था उनकी मदर का, तो वो लेके नहीं आ पा रहे हैं जी अभी। तो इसलिए मैं तिरपड़ी से ही ले आई हूँ फिलहाल एक पोशाक, सिर्फ तीज को ध्यान में रखते हुए। तो कुछ ऐसी है जी ये पोशाक, देखिए आपके सामने मिरर लगे हुए हैं जी, यहाँ पे साइड में स्टोन वर्क है, और ये देखिए कट वर्क, बहुत सुंदर कट वर्क हुआ हुआ है। तो ये ज्यादा हैवी में नहीं है पोशाक, मीडियम में है, क्योंकि मुझे अभी हल्के में ही लेनी थी। और मेन सारी पोशाक की शॉपिंग तो हम उसी दुकान से करेंगे, थोड़ा रुक के। जब वीर जी वो लेके आ जाएंगे तो हमें कॉल कर देंगे कि सामान आ गया है जी, आकर ले जाओ। तो ये देखिए जी छोटे लल्ला की भी, और मिरर बहुत प्यारे लगे हुए हैं, बहुत सुंदर पोशाक आई है। बड़े लल्ला की, छोटे लल्ला की, दोनों की सेम 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 कलर। और ये देखिए जी बड़े लल्ला जी की पगड़ी, पगड़ी थोड़ी सी बड़ी है, पर इस पोशाक के साथ जा भी यही रही थी और हमें पसंद भी यही आई। तो इसकी ये जो थोड़ा सा बड़ापन है, इसको तो मैं ठीक कर दूंगी, और कैसे करूंगी ये आपको भी बता दूंगी। तो पगड़ी बहुत खूबसूरत है। और छोटे लल्ला की पगड़ी कौन सा कम सुंदर है, छोटे लल्ला की पगड़ी भी बहुत सुंदर है। ये देखो जी, ज्यादा हैवी में नहीं ली है, सिंपल में ली है, पर बहुत प्यारी लग रही है। तो अब आपको दिखाती हूँ जी बड़े लल्ला के लिए जो गले का सेट लाई हैं, वो कुछ मतलब अलग सा कलर है। ये कलर तो भाई मुझे नहीं पता क्या है ये एग्जैक्ट, बट बहुत प्यारा लगा मुझे ये पीस, इसलिए ले लिया। कई और पोशाकों के साथ भी चलेगा ये पीस। और इसके साथ है ये कंगन, जो कि वो प्लास्टिक वाले होते हैं वो। तो ये छोटे लल्ला के आएंगे ये कंगन, बड़े लल्ला के तो नहीं आएंगे। और जो हार है वो तो बड़े लल्ला के ही आ सकता है। छोटे लल्ला का भी एक पड़ा था यहाँ पे गले का हार, परछाई आ गई ना। तो ये देखिए जी छोटे लल्ला जी के लिए ये लिया है ग्रीन और वाइट स्टोन्स में, बहुत बढ़िया सा सुंदर सा नेक पीस। और क्योंकि ये वाले कंगन ना बड़े लल्ला जी के लिए छोटे रहेंगे, तो मैंने उनके लिए अलग से कंगन ले लिए हैं। ये देखिए जी, बताइएगा कैसे लगे। और एक ये लिया है जी ग्रीन कलर का कपड़ा, तीज का बैकड्रॉप तैयार करने के लिए ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है। तो इस ग्रीन कलर के कपड़े का कैसे इस्तेमाल करके सुंदर सा बैकड्रॉप करूंगी जी तैयार, ये आपको देखने को मिलेगा थोड़ी देर बाद वीडियो में। और यहाँ पे लिए हैं जी ये फ्लावर, गोल्डन कलर के हैं, और इन फ्लावर्स का यूज क्या करने वाली हूँ ये आपको बताती हूँ जी। तो इन फ्लावर्स का यूज होगा जी यहाँ। तो तीज को मद्देनजर रखते हुए निकाल लिया है लड्डू गोपाल जी का झूला। ठीक है, अब झूले की अच्छे से सफाई करनी है। और ये देखिए यहाँ पे लड़ी वगैरह मैंने कुछ इस तरह अटैच कर रखी थी टेप के साथ, ये भी निकल गई है। और
झूले के ऊपर सीधा कपड़ा बिछा के मैं कन्हैया जी को बिठाती हूँ। ऐसे थर्माकोल का एक पीस रख के उसके ऊपर सॉफ्ट कपड़ा बिछाती हूँ, फिर एक और शाइनिंग बेस में कपड़ा बिछा के फिर मैं लड्डू गोपाल जी को विराजमान। फुन्नू, जन्माष्टमी के टाइम की गुम हुई भी बाली मिल गई। अच्छा, क्या बात है। तो देखिए जी, पिछले साल जन्माष्टमी पे ये झूला निकाला गया था लड्डू गोपाल जी के लिए, और उसके बाद ये पैक करके इसको रख देते हैं। तो उस समय की ये बाली गुम हुई थी, तो हमने सोचा कहीं रास्ते में गिर गई है, बहुत ढूंढने की कोशिश करी, तो आज ये 1 साल बाद बाली मिल गई है। और इसका दूसरा हिस्सा ना मैंने रखा हुआ है संभाल के, उसको मैंने फेंका नहीं, वो भी पड़ा है। तो अब पहनेंगे लड्डू गोपाल जी, गोल वाली जो बड़ी सुंदर सी है, बहुत प्यारी। तो बाली भी मिल गई है जी कन्हैया जी की। देखिए जी, झूला है कुछ ऐसा लड्डू गोपाल जी का। और ये जो यहाँ पे येलो कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं ना, इन येलो कलर्स के फ्लावर्स को हटा दूंगी मैं जन्माष्टमी के नजदीक, और उनकी जगह ये गोल्डन में ये वाले फ्लावर्स मैं यहाँ सारे में लगा दूंगी। ठीक है, कुछ चेंजिंग तो होनी चाहिए ना। अब पिछले साल का ये झूला लिया हुआ है, तो इस साल अगर इसको यूज करेंगे थोड़ी सी चेंजिंग तो इसमें भी करेंगे जी। तो दिखाते हैं जी आपको कि कैसे कर रहे हैं तीज की डेकोरेशन, कैसे लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाएंगे और कैसे करेंगे सुंदर सा तैयार, और भी कुछ साथ के साथ आपको दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पे है जी ये वॉलपेपर, ये देखिए जी, ये हमने लड्डू गोपाल जी के रूम को ही डेकोरेट करने के लिए वॉलपेपर लेके आई हूँ। तो करेंगे जी अब धीरे धीरे, बस जन्माष्टमी की तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल तो तीज के ऊपर आते हैं, तीज की वीडियो बनाते हैं जी बढ़िया सी, और आपको दिखाते हैं कि कैसे कन्हैया जी ग्रीन कलर की पोशाक में जच रहे हैं, सज रहे हैं, कैसे तैयार हो रहे हैं। और इस ग्रीन कलर के कपड़े के साथ कैसे करूंगी जी बैकड्रॉप तैयार, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा जी। थोड़ी देर में मंदिर वाले रूम की पूरी लुक चेंज होने वाली है। तो यहाँ पर भोग भी तैयार हो गया है जी। सुबह के नाश्ते में आज लड्डू गोपाल जी के लिए बना है मूंग दाल के चीले और गुड़ की चटनी, गुड़ और अमचूर की चटनी है जी, ये इमली नहीं यूज़ की है, और साथ में है यहाँ पर पुदीने की चटनी। तो आज मॉर्निंग का नाश्ता लड्डू गोपाल जी का तीज स्पेशल ये है। वैसे तो खीर और पूड़े बनते हैं ज़्यादातर, लेकिन मन ही नहीं था, इसलिए मन नहीं करा बनाने का। तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है जी। मॉर्निंग के सभी काम हो गए हैं। सुबह के सभी काम करने के बाद अब जो तैयार करना है हमें सुंदर सा बैकग्राउंड, उसके लिए यहाँ पर हमें गत्ते के पीस चाहिए हैं जी। तो यहाँ पर छोटे बड़े गत्ते के पीस जितने भी थे उनको आपस में जोड़कर एक बड़ा पीस कुछ इस तरह से तैयार कर लिया है। तो अभी इस सिंगल पीस को अगर हम उठा रहे हैं, सीधा दीवार पे लगा रहे हैं, तो ये मुड़ रहा है क्योंकि ये पतला है पीस। तो अभी इसके ऊपर और पीस लगाएंगे, टेप की हेल्प से चिपकाएंगे, थोड़ा सा इसको मजबूत करेंगे, उसके बाद इस पर काम करना करेंगे जी शुरू। और आज पूर्णिमा कर रही है इस काम में मेरी मदद। हाँ जी दोस्तों, तो अब मैं लगी हूँ लड्डू गोपाल जी का आसन लगाने, जहां पर उनका झूला रखेंगे और लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। और झूले के बैक साइड पे थोड़ा सा बैकड्रॉप भी तैयार करूंगी। वो किस तरह से तैयार कर रही हूँ वो भी आपको बताती हूँ। तो उसके लिए मुझे गत्ते चाहिए हैं खूब सारे। तो गत्तों को मैं दो तीन गत्तों को आपस में जोड़कर एक बड़ा पीस बना लूंगी, और उसके बाद ऊपर कुछ ग्रीन कलर ऐड करके तीज को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसी तैयारी करूंगी हरियाली तीज की। तो क्या कर रही हूँ ये आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप सब भी कर पाएं। तो ये देखिए जी, यहाँ पर ये गत्ते लिए हैं मैंने कुछ, ये 2-3 गत्तों को आपस में इस तरह से जोड़ लिया है, और ये बड़ा पीस कुछ इस तरह तैयार हो गया है। और इसको जोड़ने में आज मदद की है मेरी पूर्णिमा ने, क्योंकि पूर्णिमा आज कुदरती घर पे है जी। तो ये पीस गत्ते के जुड़ गए हैं, टेप से हमने इसको जोड़ा है, कोई फेविकॉल का इस्तेमाल नहीं करा। और अब इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का कपड़ा लगाएंगे, और इसके बाद जो भी इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ी बहुत डेकोरेशन, वो आपको दिखाते हैं जी। तो इस कार्डबोर्ड की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो मुझे सामान चाहिए वो आपको दिखा देती हूँ जी। तो यहाँ पर है ये जी बेल्स, और बेल्स को गोल्डन लेस से बांध लिया है। और ये है मैरीगोल्ड फ्लावर, और ये है कुछ रोजेस जो कि लड्डू गोपाल जी की पोशाकों में से ही निकले हुए हैं। और यहाँ पे साथ में पड़ा है जी ग्रीन कलर का कपड़ा, और टेप चाहिए है। बड़ा रोल, छोटा ले लीजिए, जैसा भी मीडियम आपके पास हो। जो सामान चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो सबसे पहले मैं ये जो रोजेस है इनको इन बेल के साथ अटैच कर लूँगी ग्लू गन की हेल्प से। कुछ इस तरह से इनको अटैच कर लूँगी, ये देखिए जी। तो अगर मैं कपड़े के ऊपर इसको लगाकर फिर अटैच करूँगी तो वो ग्रीन कलर का कपड़ा ख़राब होगा, उस पर ग्लू गन चिपकेगी और
आइंदा भी अगर मुझे उस कपड़े का यूज़ करना होगा तो थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ग्लूगन सारे में लग जाएगी। तो मैं पहले ही इन बेल्स के साथ इन रोजेस को कर लूँगी अटैच कुछ इस तरह, और उसके बाद फिर इस कार्डबोर्ड के ऊपर ग्रीन कलर का कपड़ा लगाकर जो भी आगे जैसे भी होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा जी। तो आज वैसे ज़्यादातर तो खीर पूड़े वगैरह बनते हैं जी तीज के दिन, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि मनी घर पे नहीं था। तो यही होता है कि जब पूरी फैमिली घर पे हो तब कुछ स्पेशल ऐसे अलग सा बनाने का मन करता है। तो वैसे भी मनी इन चीज़ों का शौक भी रखता है, उसको अच्छा लगता है ऐसा कुछ खाना, और हमें भी रहता है भी 6 दिन तो बच्चा बाहर ही रहता है, तो अगर 6 दिन बाद वो आए तो कुछ स्पेशल बना के खिलाया जाए उसको भी और ख़ुद भी उसके साथ खाया जाए। तो हम संडे को बनाएंगे जी खीर और पूड़े, तो उस दिन आपके साथ करेंगे शेयर ज़रूर। तो देखिए जी, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये ग्रीन कलर का कपड़ा टेप के साथ लगाया है मैंने, क्योंकि गत्ते के ऊपर कोई कील वगैरह तो लग नहीं सकती थी, और फेविकॉल से मैं कपड़ा लगाती तो कपड़ा भी सारा ख़राब होना था। तो टेप से मैंने इस कपड़े को इस गत्ते के ऊपर पूरा लगा दिया है जी। और अब ये फ्लावर्स की जो आप देख रहे हैं लड़ियाँ, इनको मैं बारी बारी इनके ऊपर लगाना कर दूंगी जी शुरू, और इसको भी मैं लगाऊंगी सेलो टेप की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे चौरस बॉक्स से बनाने लगी हूँ जी। बाकी अलग अलग और भी बहुत से डिज़ाइंस होते हैं, लेकिन जो इस समय मेरे दिमाग में आया हुआ है डिज़ाइन मैं उसको बनाऊंगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं बारी बारी लगा कर इन्हें करूँगी सेट। पहले मैं ना सिर्फ बराबर बराबर लगा कर देखूँगी इनको कि ये देखने में लग कैसे रहे हैं, लेकिन ये फ़ैन थोड़ा तंग कर रहा है, सारी लड़ी को बार बार उड़ाई जा रहा है। तो पंखे को कर दिया जाए जी सबसे पहले बंद। पंखा बंद करने के बाद उसके बाद इसको दोबारा से सेट करके बिल्कुल बराबर दूरी पे इन 5 लड़ियों को लगाकर फिर करेंगे जी टेप के साथ इसे फिक्स। तो सबसे पहले वाली को मैं यहाँ पर टेप से कर देती हूँ जी, बैक साइड पे कुछ इस तरह टेप लगाकर इसे चिपका दिया है। तो अभी तो मैं कच्ची कच्ची सी टेप लगा रही हूँ, मतलब कच्ची इन द सेंस कि अभी थोड़ी थोड़ी टेप लगाकर इसको कच्चा कर रही हूँ। बाद में बहुत बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड पे भी टेप लगा दूंगी, ताकि ये पूरा बना हुआ हिले ना, ख़राब ना हो, और ये फूल निकल ना जाए कहीं लगने के बाद, क्योंकि पंखा चलता है लगातार, तो पंखे की वजह से कहीं फूल ही अपनी जगह से खिसक जाए। तो ऐसा काम नहीं करूँगी, तो थोड़ा बढ़िया तरीके से टेप इसको कर दूँगी। तो कुछ इस तरह के बॉक्स बनाने की सोच रही हूँ जी। देखते हैं पूरा कैसे कंप्लीट होगा और कैसा लगेगा बनने के बाद। बताइएगा जी अगर आपको भी अच्छा लगा और आपको ये आइडिया अच्छा लगा कि बाज़ार से कुछ लाने के बजाय हम गत्तों का इस्तेमाल करके, देखिए अगर हो सके तो ग्रीन कलर का कपड़ा या किसी और कपड़े के साथ भी आप कर सकते हैं, ये ज़्यादातर होते हैं घर में। लेकिन क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए ये चीज़ बनानी थी, तो मैं पुराना कोई कपड़ा यूज़ नहीं कर सकती थी, मुझे नया ही कपड़ा मैं बाज़ार से लेके आई, क्योंकि कन्हैया जी का दरबार में लगना है वो कपड़ा, तो कोरा ही चाहिए था। तो मैं ये ग्रीन कलर का कपड़ा बाज़ार से लाई हूँ ख़रीद के, और ये मुझे 150 रुपये का 3 मीटर मिल गया है जी, बड़े आराम से। तो बहुत महंगा नहीं है, सस्ते में ही मिल गया है मुझे। तो अगर आप भी चाहे तो एक से एक सस्ते में भी मिल जाते हैं, थोड़े कॉस्टली में लेने हैं तो वो भी मिल जाते हैं। तो किसी भी कलर को आप चूज़ करके कुछ इस तरह से बना सकते हैं। येलो कलर के फ्लावर की जगह आप रेड कलर ले सकते हैं, वाइट ले सकते हैं, जो जैसी आपकी पसंद। तो ये देखिए अब यहाँ पर लिया है जी ये गोल्डन कलर की लेस, और इसको मैं बांधूंगी एक साइड से दूसरे सिरे तक, और इसके ऊपर मैं फिर वो दूसरी लड़ियाँ रखनी शुरू कर दूंगी जी। तो मेरे बोलने से ज़्यादा आपको देखकर समझ आएगा, बोलने से इतना समझ नहीं आएगा शायद। तो जैसे जैसे आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। वैसे तो मैं इन फूलों की लड़ियों को डायरेक्ट भी ऐसे लगा सकती थी, मुझे इसको गोल्डन को बांधने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ मजबूती को देखते हुए भी एक मजबूत सा पीस बने, कहीं ऐसा ना हो कि हवा वगैरह से गिर जाए या लड़ियाँ निकल जाएँ। तो कुछ उस चीज़ को देखते हुए मैं ऐसे इनको बांध दूंगी। ये देखिए जी, ये ली है गोल्डन लेस, और इसको मैं आगे से लेके पीछे तक टाइट नोट लगा दूंगी जी एक, जिससे ये पूरा मजबूत हो, और इसी के ऊपर मैं जो येलो लड़ी है उसको लगाना कर दूंगी जी शुरू। तो यहाँ पर पुन्नू की ना मुझे आज बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पीस है, 2 लोग चाहिए इसको बनाने के लिए थोड़ा सा। बट अगर वो ना भी होती करती तो मैं फिर भी पूरा, लेकिन एक अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो वही चीज़ थोड़ा जल्दी हो जाती है। तो एक लगा दी है जी यहाँ पर, और अब दूसरा पीस दूसरी लेस लगाने लगे हैं। तो जब भी ये काम किया जाए तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि बिल्कुल बराबर आ रहा है। अगर कोई बॉक्स बड़ा बन जाए या कोई बॉक्स छोटा बन जाए तो वो भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अपनी तरफ से तो जी हमने पूरी कोशिश करी है कि हम इस पीस को बिल्कुल परफेक्ट बना पाएँ।
बाकी आप बता दीजिएगा कि कैसी लगी, कोई कमी रह गई है तो माफ़ी मांगते हैं जी। तो देखिए कुछ इस तरह से अगली तरफ से पिछली तरफ को इस लेस को मैंने यहाँ पर लगा दिया है जी नॉट, जिससे ये टाइट भी बांधी जाएगी और जो फूल मैं इस पर लगा चुकी हूँ वो भी मजबूत उसके ऊपर टिके रहेंगे, हवा से कम उड़ेंगे, कम इधर उधर हिलेंगे। और बाकी इसके ऊपर जो और लड़ियाँ लगानी है वो भी मजबूती से इस लेस के ऊपर लपेट दी जाएगी। तो ये देखिए तीज मनाने की तैयारी कर रहे हैं जी। तीज है तो देखिए 7 तारीख बुधवार की, लेकिन हम मनाएंगे सैटरडे को 10 तारीख को, क्योंकि छुट्टी है सभी की, सभी मम्मियाँ भी फ्री होती है अपने बच्चों की जिम्मेवारियों से, और शाम के टाइम सेलिब्रेट करेंगे तो किसी को कोई टेंशन नहीं है। अगले दिन संडे है तो सभी रिलैक्स होके इंजॉय कर पाएंगे। तो सैटरडे का दिन रखा है जी तीज सेलिब्रेट करने का। तो जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं आप भी आइए, शामिल हो सकते हैं आके। तो देखिए जी यहाँ पर कुछ इस तरह से इस लेस को बांधकर इस लेस के एक कोने से दूसरे कोने पर ये फ्लावर की लड़ी लगा दी गई है जी। और बढ़िया हो गया है ऐसे। अगर हम विदाउट इस लेस के ये करें तो हो सकता है, बट हमें टेप ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी, और टेप ना थोड़ी देर बाद थोड़ा सा उखड़ जाती है, क्योंकि हवा के संपर्क में आके टेप निकल जाती है। तो ये वाली चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगी। तो अब सभी में ऐसे डोरी सी बांधकर मैं लगा लेती हूँ जी। और उसके बाद ये देखिए जी फ्लावर और बेल को आपस में अटैच किया है, इन्हें मैं यहाँ पर बांधना शुरू कर दूंगी। और मेरे ना ये 8 पीस हैं टोटल, तो जितने पीस मेरे पास हैं मैं उतने पीस लगा लूँगी जी। और बाकी मेरे पास बेल्स नहीं है, फ्लावर तो मेरे पास पड़े हैं 2-3 फालतू, लेकिन बेल्स नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ 8 बॉक्सेस में ये आएंगे तो उन्हीं में लगाऊंगी। और इनमें भी लगाकर ये अच्छे लग रहे हैं। नीचे वाले बॉक्सेस रह गए थे तो इतना वो दिख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि झूला लगने के बाद वो कवर हो गया है, सिर्फ ऊपर वाला ही दिख रहा है हिस्सा। तो ऊपर वाले हिस्से में लगे हुए फ्लावर्स और बेल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये ना होली पे लड्डू गोपाल जी की पोशाक पहनाई थी जो होली पे, तो उसके ऊपर होली के रंग लगकर पोशाक तो सारी ख़राब हो गई थी, लेकिन ये फ्लावर बिल्कुल ठीक ठाक बच गए थे। थोड़े बहुत ख़राब हुए थे तो वॉश करके मैंने इन्हें सुखा कर रख लिया था, तो आज ये इस्तेमाल में आ गई है जी। तो देखिए कुछ इस तरह से लड्डू गोपाल जी का दरबार का बैकग्राउंड हो रहा है जी तैयार। और लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ करके अलग ही आनंद आता है, अलग ही मज़ा आता है जी, बहुत खुशी होती है। वैसे तो हम इस लायक नहीं है कि हम कन्हैया जी के लिए कुछ कर सकें, लेकिन फिर भी कभी जब उनका कोई दरबार सजाए या उनके लिए कोई डेकोरेशन या उनका कोई काम, तो बड़ी खुशी होती है, मन को अच्छा लगता है कि चलो कन्हैया जी ने हमें इस लायक समझा कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। तो लड्डू गोपाल जी का आसन लगाने के लिए ये सामने जो सोफ़ा रखा हुआ है जी, इसका इस्तेमाल करूँगी जी, क्योंकि मंदिर वाले रूम में ये सोफ़ा है तो यहीं पे इसका इस्तेमाल कुछ कर लूँगी। तो नई बेडशीट यहाँ पे निकाल ली है, इस सोफ़े के ऊपर पहले नई बेडशीट को बिछाएंगे, उसके बाद गंगा जल का छिट्टा लगाकर बढ़िया सा एक आसन और इसके ऊपर बिछाकर फिर लड्डू गोपाल जी के झूले को रखेंगे, और फिर देखते हैं जी कैसी लुक निकल कर आती है। तो सबसे पहले बिछा लेते हैं जी यहाँ पर इस बेडशीट को। सोफ़े को मैं अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ, गंगा जल का छिट्टा भी लगा चुकी हूँ, और अब चादर बिछाने के बाद एक बार फिर से थोड़ा सा गंगा जल यहाँ पर छिड़क दूंगी जी। तो देखिए हम घर गृहस्थी में रहने वाले लोग हैं तो इतनी ज़्यादा सुच्चम तो नहीं रख पाते, तो जितना बन पड़े जितना कर पाते हैं कर लेते हैं जी। तो जज मत कीजिएगा कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे तो जैसा हमसे बन पड़ा हमने वैसे किया है। तो बताइएगा कि कैसा लगा, बढ़िया लगा कि नहीं। तो ये देखिए सोफ़े के ऊपर बेडशीट बिछाकर बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से लगा दिया है। थोड़ा सा इसे सेट करते हैं जी। और बैकग्राउंड को दीवार के साथ अटैच करने के लिए यहाँ पर डबल साइड टेप मैं इस्तेमाल करूँगी, और उसके इस्तेमाल से इसको दीवार पर पूरा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये लगाया तो है मैंने ये कुछ ऐसे बैकग्राउंड, और नीचे सोफ़ा है, लेकिन इस सोफ़े के ऊपर ना कुछ मुझे जज कम रहा है, तो इसलिए अब मैं सेंटर टेबल लेकर आ रही हूँ। सेंटर टेबल यहाँ पे रखूंगी, सोफ़े को निकालूंगी यहाँ से बाहर, और फिर देखते हैं कि ये सेटिंग कैसी लगी है। मुझे थोड़ी कम अच्छी लग रही है, तो थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं, यहाँ से सोफ़े को निकाल देते हैं और टेबल को ले आते हैं। तो टेबल लगा दिया है जी सामने, ये देखिए। और अब टेबल के ऊपर बैकग्राउंड को रखते हैं जी, उसको सेट करते हैं पूरा प्रॉपर। तो थोड़ा सा सेटिंग करके टेबल की अब लगा देते हैं अच्छे से।
तो बार बार ये कर करके भी ना थोड़ा सा हो ही जाता है। अभी हाँ, पहले सोफ़े पे सेटिंग करी और फिर अब टेबल लाना पड़ा, तो थोड़ा सा चलो। पर जब तक कोई भी चीज़ परफेक्ट तरीके से ना हो तब तक अगर चेंजिंग करनी भी पड़ी तो करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक दिल ना माने भी हाँ ये चीज़ अच्छी बढ़िया हुई है, तब तक ऐसा लगता है भी नहीं, इस चीज़ को और ठीक किया जाए। तो यहाँ पर डबल साइड टेप लेकर मैं इसको कटिंग करके दीवार पे चिपका दूंगी इस गत्ते को अच्छे से, ताकि ये हवा की वजह से आगे की तरफ ना आए, गिरे ना। तो अब यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का झूला लगा दिया है जी। और थोड़ा सा बैकग्राउंड की अभी फिनिशिंग करने को है, फ्लावर वगैरह थोड़े सेट करने को है, वो भी करूँगी अभी। थोड़ी थोड़ी सी कमी दिख रही है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का झूला कर दिया है जी सेट अच्छे बढ़िया तरीके से। जो झूले पे लाइट्स लगी हुई थी उनको भी टेप के साथ दोबारा से अच्छे बढ़िया तरीके से चिपका दिया है। और झूला यहाँ पर परफेक्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। अब थोड़ी सी साइड्स की भी डेकोरेशन कर लूँगी जी। तो देखिए जी, सामने लग गया है लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा दरबार। और बताइएगा आपको बैकड्रॉप कैसा लगा। और झूला भी लगा दिया है। अब थोड़ी सी इस रूम की सेटिंग करके फिर लड्डू गोपाल जी को वहां विराजमान करूंगी और आपको दिखाती हूँ जी थोड़ी देर में। तो इस रूम को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। रूम की अच्छे से सफाई करने के बाद अब देखिए जी फाइनल लुक। तो देखिए कैसा लगा ये सारा दरबार लड्डू गोपाल जी का सजा हुआ। तो आज तो लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा आसन लगाकर लड्डू गोपाल जी को झूले पर विराजमान करके बहुत खुशी हुई। मतलब हमने आज लड्डू गोपाल जी के साथ तीज का त्यौहार खूब मनाया जी, और बहुत दिल खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा जी। और देखिए लड्डू गोपाल जी झूले पर विराजमान होकर कितने खुश है, कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं। और बैकग्राउंड देखिए बना ठीक है, लेकिन कुछ कमियां भी रही है उसमें, क्योंकि ये बैकग्राउंड मैंने पहली बार इस तरह बनाया है। तो मुझे बनाने के बाद भी पता लगे कि क्या क्या कमियां मुझसे रह गई हैं। और जब मैं इसको नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं और ज़्यादा सफाई से और ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसे बनाऊंगी। क्योंकि इंसान जब कोई काम करता है ना, तो उस काम में जो गलती होती है उस गलती से ही वो सीखता है कि मुझसे क्या गलती हुई है, मैं इसको और ज़्यादा बढ़िया तरीके से कैसे बना सकता हूँ। तो वही मैंने भी इसको बनाकर सीख लिया है कि अगली बार अगर मुझे बनाना है तो कैसे और ज़्यादा बढ़िया तरीके से बनाना है। अगली बार अगर मुझे बनाना है तो कार्डबोर्ड के बड़े बड़े पीस लेने हैं, ताकि छोटे छोटे पीस जोड़ने में जो वो बार बार मुड़ रहा था थोड़ा, मतलब कि मैंने डबल भी करा कार्डबोर्ड के पीसीस को, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा कमज़ोर ही पड़ रहा था, क्योंकि काफ़ी बड़ा पीस था तो वो वज़न अपने आप को उठा नहीं पा रहा था जैसे। लेकिन फिर भी जी जैसे तैसे अगर मैंने मन में ठानी थी कि लड्डू गोपाल जी के लिए ये चीज़ तैयार करनी है, तो उसमें लड्डू गोपाल जी ने मेरी पूरी मदद की और करवाया अपना सुंदर सा दरबार तैयार, और बहुत सुंदर लग रहा है। तो थोड़ी बहुत सजावट यहाँ पर कर दी है जी अष्ट सखियों के साथ। लड्डू गोपाल जी विराजमान हुए हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये जो आप लाइट्स वाली लड़ी देख रहे हैं, ये मैंने पहले लड्डू गोपाल जी की ना आगे की तरफ को लगा दी थी। फिर मुझे ऐसे फील हुआ जैसे उनकी आंखों में लाइट लग रही है, उन्हें दिक्कत हो रही होगी, तो मैंने फिर लड्डू गोपाल जी के बैक साइड को ये लड़ी को ऐसे घुमा दिया है, ताकि उन्हें आंखों में कोई तकलीफ ना हो उसकी लाइट की वजह से। तो देखिए जी कन्हैया जी बड़े प्यारे लग रहे हैं। और ये ना काफ़ी डार्क कलर की पोशाक है, पर वीडियो में ना काफ़ी ज़्यादा लाइट लग रही है। पैरेट ग्रीन कलर है और काफ़ी डार्क कलर है, बट अगर वीडियो में देखे तो थोड़ी लाइट सी लग रही है जी। तो देखिए जी मंदिर भी कुछ ऐसा लग रहा है। तो आसन पे लड्डू गोपाल जी को हमेशा देखते तो भी थोड़ा अलग सा तो लग रहा है, लेकिन कन्हैया जी ने सिर्फ आसन पे ही नहीं ना विराजमान होना, कन्हैया जी ने झूले पे भी बैठना है। और जो भी चीज़ें अभी तक बनाई है वो सभी अभी लड्डू गोपाल जी के रूम में ही जहाँ भी मुझे जगह मिली मैंने डेकोरेट कर दी है। तो बस जी जन्माष्टमी आने को थोड़े से ही दिन रह गए हैं, पता भी नहीं चलेगा कब जन्माष्टमी आ जाएगी। और जन्माष्टमी से एक हफ्ते पहले मैं पूरा लड्डू गोपाल जी के रूम को फाइनल लुक दे दूंगी, सुंदर सा बढ़िया सा सजा दूंगी। और मनी आ जाएगा सैटरडे को, तो संडे को इरादा हो रहा है कि लड्डू गोपाल जी के रूम में जो वॉलपेपर लाए हुए हैं वो अच्छे तरीके से सजा दूं, लगा दूं, सॉरी सजा दूं। तो देखेंगे जी कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जो प्लानिंग की होती है हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उस प्लानिंग के हिसाब से ही सब हो सके। लेकिन अब करना सब कुछ जल्दी जल्दी है, क्योंकि जन्माष्टमी आने में ज़्यादा दिन नहीं है। और अभी लड्डू गोपाल जी की पूरी शॉपिंग करने को भी रहती है, तो वो भी करनी है। तो शॉपिंग करने के लिए भी जाना है बाज़ार। जिस दुकान से लेते हैं जी उनके घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी वहाँ नहीं जाया जा रहा। लेकिन जितना हम लेट होते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, उतना ही बाज़ारों में भीड़ हो जाती है, रश ज़्यादा हो जाता है, और अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो मिलती नहीं है फिर। तो मुझे थोड़ी जल्दी रहती है, भी जल्दी से जल्दी लड्डू गोपाल जी की शॉपिंग मैं कंप्लीट कर लूँ। तो देखते हैं जी कब जाना होगा, फ़ोन करके पूछेंगे उन्हें कि क्या आप सामान ले आए हो कि नहीं। तो अगर उन्होंने कॉल करके बता दिया कि हाँ जी सामान आ गया है, तो बस हम भी फटाफट से लड्डू गोपाल जी के वस्त्र ले आएंगे। जो भी शॉपिंग कन्हैया जी ने अपने लिए करनी होगी करेंगे, और फिर आपके साथ शेयर भी करेंगे
कि क्या क्या सामान लड्डू गोपाल जी ने इस जन्माष्टमी पे अपने लिए लिया है। तो लड्डू गोपाल जी ने हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें डाल दी है ऐसी कि लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट स्वरूप में चाहिए है। बाकी देखते हैं जी वो पूरी हो पाएगी कि नहीं। अगर लड्डू गोपाल जी की कृपा रही तो ज़रूर पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे जी। तो देखिए जी कुछ इस तरह हमने लड्डू गोपाल जी के साथ मनाई जी तीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद जी। और ये है जी शाम का समय, और शाम के समय पूर्णिमा के डैडी ड्यूटी से आते हुए लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत अच्छी एक मिठाई लेके आई हैं, जो कि तीज स्पेशल ही होती है। ख़ास तौर पे तीज और सावन के नज़दीक ही इस मिठाई का ज़्यादा चयन किया जाता है। तो ये है जी घेवर की मिठाई जो लड्डू गोपाल जी के लिए पूर्णिमा के डैडी लाए। दरअसल किसी ने नहीं बोला उन्हें फ़ोन करके कि लेकर आना, तो लड्डू गोपाल जी खुद ही अब दिमाग में डाल देते हैं कि हाँ भाई अगर तीज सेलिब्रेट कर रहे हो तो तीज सेलिब्रेट से रिलेटेड जो मिठाई है वो भी घर में आनी चाहिए। तो कन्हैया जी ने मंगवा लीजिए।